हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ। जो हम कल नाउन पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट पे। कल हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं। नाउन पढ़े थे, सिंपल में उसको 5 टॉपिक दिखाए थे कि नाउन होता क्या है। नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन एंड थिंग आर कॉल्ड नाउन। उसके 3 टॉपिक थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब उसके ही और काइंड्स हैं हमारे। तो आज हम कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं नाउन काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी से हमें पढ़ते ही पता चलता है, मतलब काउंटिंग जो गिनती में आए। तो नाउन ऐसे भी होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये एक अलग चैप्टर है हमारा। ओके, तो इसलिए हम इसको हम पार्ट 2 नाम दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो नाउन काउंटेबिलिटी में दो तरह के नाउन आते हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके बच्चा, इसमें दो तरह के हमारे नाउन हो गए। अब ये काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसको देखते हैं। काउंटेबल मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? नाउन दैट कैन बी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। बहुत इजी डिफाइन है, पढ़ते ही याद हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हम अगर कोई एक किताब है तो क्या बोलते हैं उसे? वन बुक। लेकिन सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं उसे? आ बुक। आ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वन। अगर हमने वन बुक बोला या आ बुक बोला तो उसका मतलब एक ही है। ओके, और अगर हमने लिखा टू शर्ट मीन्स दो कमीज। ठीक है, तो जिसकी गिनती पता चल रही देखते ही वो हमारे क्या हो जाते हैं? काउंटेबल। सपोज करो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी मूवी डिड यू वॉच, मतलब तुम कितनी मूवी देखते थे। पास्ट टेंस में आ गए, टेंस की बात से बाद में करेंगे, अभी हम नाउन पे रहते हैं। जैसे आपने बोला आई वॉच्ड 3 मूवी, तो इसमें आपने काउंटिंग बताई। तो जो ये काउंटिंग है यही हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये समझ में आया? डिफाइन, एग्जाम्पल। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन आंसर भी दे दिया आपको ताकि अच्छी समझ में आए काउंटेबल नाउन होता क्या है। इसके बाद उसके अदर हैंड पे क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल मीन्स इसका अपोजिट है, तो जो काउंट नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जैसे कि इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? नाउन नाउन दैट कैन नॉट काउंट इज, यहाँ पे भी ना इज लगा, आर लगता है, इससे ज्यादा इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सेम उसी की तरह ही है, बस यहाँ पे हमारा नोट हो गया, यहाँ पे हमारा नोट नहीं है। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब ऐसे नाउन कौन से होते हैं जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते? तो बेटा इसमें आता है कोई चीज जिसकी वैल्यू है लेकिन गिनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसी चीज क्या है जिसकी वैल्यू है लेकिन गिनती नहीं है? लिक्विड थिंग्स। क्या आएगा इसमें? लिक्विड। लिक्विड मतलब जो गीले पदार्थ होते हैं, लिक्विड थिंग्स। जैसे कि मिल्क। मिल्क की हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं 1 ग्लास, अगर वो ग्लास में है तो। अदरवाइज हम उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। मिल्क, वाटर, पेट्रोल, एग्जैक्ट, मतलब जो भी हमारा गिना नहीं जा सकता लिक्विड थिंग है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है बेटा,
इसका अगर हम क्वेश्चन ले लें, जैसे कि इसकी काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में होगी, तो वैल्यू में कैसे बताओगे आप? जैसे कि मम्मा ने पूछा आपसे, गो एंड ब्रिंग 1 लीटर मिल्क, तो अब ये काउंटिंग क्या है? 1 लीटर। लेकिन जो मिल्क है उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो मिल्क हमारा अनकाउंटेबल में आ गया, लेकिन 1 लीटर अगर हमने बोला है तो वो काउंटेबल में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। ठीक है।